हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ़िज़ा इमरान और ये है एक रिव्यू वीडियो। मैं अपनी विस्टन टूथ की सर्जरी की जर्नी शेयर करूँगी, कौन सा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और कौन सा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मैं साथ साथ अपनी पिक्चर्स, अपनी वीडियोस मेंशन करूँगी कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। मेरी फर्स्ट सर्जरी जो हुई थी, जिसकी मैं वीडियो और पिक्चर्स यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। साथ साथ मैं हॉस्पिटल का नाम और डॉक्टर का नाम नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे लेना चाहिए ना। मेरी फर्स्ट सर्जरी जो सी हुई थी, वो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही बैड था, एक्सट्रीमली बैड था, बहुत ही बुरा, जिसमें से 15 से 20 मिनट मेरे मुंह में सिर्फ कट लगता था। एनीस्थीसिया का असर बिल्कुल नहीं था। फिर मुझे 5 से 6 दफ़ा बार दिया गया था, लेकिन उसका असर बिल्कुल भी नहीं था और 15 से 20 मिनट मेरे मुंह में कट लगता रहा, जो कि मुझे साफ फील हो रहा था। मैं रोकती थी कि मुझे पेन हो रही है, बट किसी ने भी उस चीज़ को बॉदर नहीं किया। उसके बाद मेरे मुंह में 15 से 20 मिनट मेरी बोन ग्राइंड होती गई, जो कि मुझे साफ फील हो रहा था, पर नहीं था कि मुझे ग्राइंडिंग भी फील हो रही थी। उसका एक्सपीरियंस भी बहुत बैड था। पिक्चर्स यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मुझे कितने एक्सट्रीमली निशान पड़ गए थे, जिसकी पेन मुझे आज के दिन तक भी है, क्योंकि उस सर्जरी को 4 से 5 मंथ हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे उसकी पेन है। अब नेक्स्ट आ गई मेरी सेकंड सर्जरी, वो भी सेम हॉस्पिटल से, बट डॉक्टर वो नहीं था, बट डॉक्टर चेंज था, बट सेम हॉस्पिटल था और उसका एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली सो बैड था। आधा घंटा मेरे मुंह में सिर्फ ग्राइंडिंग होती रही थी। इमेजिन कर सकते हैं, इतनी कोई, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मतलब कि ग्राइंडिंग का काम था। मैं एक ऐसे इंसान का भी बताऊंगी कि जिसने बिना ग्राइंडिंग के, वो बहुत बुरी मेरी थी, इन 2 से ज़्यादा बुरी थी जिन्होंने ग्राइंड के बिना, उन अजीम हस्ती का मैं आगे जाकर बताऊंगी। एनीवेज, कोई आधा घंटा मेरी ग्राइंडिंग होती रही और इतनी ग्राइंडिंग होती रही कि उनको, इनफैक्ट डॉक्टर को स्वेटिंग होने लग गई थी कि उनसे ये केस संभाला ही नहीं जा रहा था। इतनी ग्राइंडिंग इस कदर हो रही थी, बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग, आधा घंटा ग्राइंडिंग होती रही, जिसकी पिक्चर्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ये मेरी पिक्चर्स और ये मेरी वीडियोस हैं, मेरी सेकंड सर्जरी का एक्सपीरियंस, जिसके निशान मुझे यहाँ तक आए थे। पूरे फेस से लेकर फेस की स्वेलिंग हद से ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा। पहली सर्जरी से हट के कुछ 100 गुना ज़्यादा मुझे इसकी स्वेलिंग थी, जो कि जिसके निशान मुझे यहाँ तक थे। बहुत बैड एक्सपीरियंस, सो बैड। पहले से भी ज़्यादा मेरा ये पूरा एक्सपीरियंस था। मैं पिक्चर्स देखकर और वीडियोस देख के तो पता चल ही रहा होगा कि मेरे निशान यहाँ तक और पूरा फेस निशान से भरा हुआ था, जिसकी आज भी मुझे पेन नहीं जाती। अब बारी आ जाती है सर्जरी नंबर 3 का एक्सपीरियंस। मैं सेम डॉक्टर के पास गई थी जिन्होंने मेरी ये सेकंड की थी, जिसकी मैंने पिक्चर्स और वीडियोस आपको। नंबर 3 की बारी आती है और मैं सेम उसी डॉक्टर के पास, उसी हॉस्पिटल में गई थी कि मेरी अब थर्ड वाली सर्जरी कर दें, ये सीरियस सर्जरी है। खैर वो माने, उन्होंने कहा कि इसको एनीस्थीसिया दिया जाएगा, जो बेहोश कर दिया जाएगा, इसे ओटी लेके जाएगा, नाक में से पाइप, मुंह में से पाइप, और मुझे सिलेंडर, गैस वाले ऑक्सीजन सिलेंडर एंड पता नहीं कौन कौन से सिलेंडर, ओटी रखना पड़ेगा। फिर 3 घंटे मुझे प्राइवेट रूम में रखना पड़ेगा, क्योंकि एनीस्थीसिया बेहोश करना था। ऊपर वाली सर्जरी थी, उसे एनीस्थीसिया दिया जाएगा। मरती बची हूँ ना। सो अब मैं अपना थर्ड एक्सपीरियंस बताऊँगी, क्योंकि मैंने उनसे सर्जरी अपनी नहीं करवाई थी। मुझे एनीस्थीसिया दिया जाना था, पाइप मुंह से देना था, नाक में से पाइप, फिर सिलेंडर गैस वाले लगने थे। पता नहीं क्या क्या उन्होंने मुझे किस कदर पैनिक और किस कदर मुझे डरा दिया था कि मैं रातों को सो नहीं पाती थी। फिर हमें एक अजीम इंसान मिले, एक अजीम डॉक्टर मिले, डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, जिसको आप सब जानते होंगे। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन से मैंने अपने थर्ड सर्जरी करवाई, जिसका एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट था। हल्की फुल्की स्वेलिंग हुई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गई। डॉक्टर ज़ैन के पास जाकर ये सब कुछ बताया कि मुझे एनीस्थीसिया दिया जाएगा, मुझे प्राइवेट रूम में सिलेंडर, पाइप्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या, समझ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन ने मेरी सर्जरी बिना ग्राइंडिंग किए, डिड यू इमेजिन, बिना ग्राइंडिंग किए। ऊपर वाली इनफैक्ट काफ़ी ज़रा थोड़ी सीरियस थी या नहीं थी, जो उन डॉक्टर ने डरा दिया था, बट डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन ने 5 से 10 मिनट के अंदर मेरी सर्जरी कर दी थी। नो ग्राइंडिंग, कुछ भी नहीं, ना एनीस्थीसिया उनका टूटा बार और ना ही मुझे पेन हुई। उनका प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस था, पेन बिल्कुल नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गई। मेरी थर्ड सर्जरी का जो सा रिव्यू है, वो बहुत बेस्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट था। मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गई। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन इज़ द बेस्ट। कहने का और अपनी रिव्यू देने का मतलब ये है कि अपने और अपने प्यारों की जानों के साथ खेलने का किसी को मौका मत दें।